भिवानी की बेटी मनीषा के मामा के घर पहुंची सीबीआई। मामा से पूछताछ में हो गया ऐसा खुलासा जिसने सीबीआई के दिमाग को भी घुमा कर रख दिया है। और जो दो गवाह थे जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की लाश को जंगल में पड़े हुए देखा था, आखिर उनके बयान सीबीआई के सामने कैसे बदल गए, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मनीषा केस में जितने भी नए अपडेट्स आए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा के केस में अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एंट्री हो चुकी है और सीबीआई की जांच बड़े ही जोरों शोरों से चल रही है। सीबीआई बिल्कुल भी आराम के मूड में नहीं है। सीबीआई ने ठान लिया है कि वो कैसे भी करके अब देश की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाकर रहेगी। इसलिए ही जिस मनीषा केस को पहले आत्महत्या का नाम दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि मनीषा ने खुद अपनी जान दे दी, लेकिन अब उसी मनीषा केस को मनीषा हत्याकांड का नाम दिया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि सीबीआई ने इस केस को इसी एंगल से शुरू भी किया है। सीबीआई ने हत्याकांड का नाम लेकर ही मनीषा के केस को शुरू किया है। सीबीआई ने एक भी बार अभी तक नहीं कहा है कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर या फिर जहर खाकर अपनी जान दी थी। सीबीआई का कहना है कि सच में मनीषा के साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो अभी तक छुपा कर रखा गया है। सीबीआई इसीलिए उन सभी से पूछताछ कर रही है जिनका मनीषा के केस में कोई ना कोई छोटे से छोटा भी लेना देना था। सबसे पहले सीबीआई ने पूछताछ की उसी प्ले स्कूल के संचालक से। जी हाँ, जिस प्ले स्कूल में मनीषा पढ़ाया करती थी। इस संचालक का नाम रोहित है और रोहित से पूछताछ कोई 10 या 15 मिनट तक नहीं की गई है। रोहित से पूछताछ की गई 2 घंटे तक। जी हाँ, सीबीआई बाकी सबके पास पहुंच कर पूछताछ कर रही थी, लेकिन इस संचालक को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सीबीआई ने बुलाया, जिसके बाद सीबीआई ने उससे पूछताछ की और इस पूछताछ में सीबीआई ने उससे कुछ ऐसे सवाल भी पूछे हैं जिनका रोहित सीबीआई को जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद सीबीआई खुद प्ले स्कूल पहुंचती है और प्ले स्कूल में पहुंचकर प्ले स्कूल के स्टाफ से भी सीबीआई पूछताछ करती है। सभी स्टाफ का यही कहना है कि मनीषा कभी अपनी जान दे ही नहीं सकती है, क्योंकि मनीषा के सपने तो बहुत बड़े थे। मनीषा तो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी। मनीषा तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती थी। और ये सुनकर सीबीआई को भी सच में ऐसा लगा है कि मनीषा बिटिया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है जैसा उसके बारे में अभी तक बताया गया है। जैसा भिवानी पुलिस ने बताया था, जैसा प्रशासन ने बताया था, ऐसा मनीषा नहीं कर सकती है। और फिर उसके बाद सीबीआई उन 2 शख्स के पास पहुंचती है जिन्होंने मनीषा की लाश को सबसे पहले खेतों में पड़े हुए देखा था। जी हाँ, इन दोनों का नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसमें से एक शख्स का नाम है सत्यपाल और दूसरे का नाम है ईश्वर प्रसाद। जी हाँ, ईश्वर प्रसाद और सत्यपाल के जो पहले बयान आए थे, जो उन्होंने अपने पहले बयान में कहा था, वो ये था कि जब वो सुबह सुबह खेतों में पहुंचे, वहां पर उन्होंने मनीषा की लाश को पड़े हुए देखा, तो वो देखते हैं कि मनीषा की लाश को कुत्ते नोच रहे थे। ऐसा इन दोनों ने बताया था और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके उन कुत्तों को वहां से भगाया था। लेकिन अब जब सीबीआई ने इनसे दोबारा से पूछताछ की, सीबीआई ने इन्हें आड़े हाथों लिया, तो फिर ईश्वर और सत्यपाल के बयान भी बदलते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, सीबीआई के सामने इन दोनों ने अपना बयान पूरी तरीके से बदल दिया है। पहले इनका कहना था कि मनीषा की लाश को कुत्ते नोच रहे थे, लेकिन अब सीबीआई के सामने इन दोनों ने बयान दिया है कि जब वो खेतों में पहुंचे तो मनीषा की लाश को जब उन्होंने देखा तो वो मनीषा की लाश तक पहुंचते इससे पहले कुत्ते उनके पीछे पड़ गए थे और फिर कुत्तों ने इन्हें दौड़ाया। ये खेत में दौड़ते रहे और फिर इसके बाद जैसे तैसे करके कुत्तों से इन्होंने अपनी जान बचाई और डंडे लेकर इन्होंने कुत्तों को मारा। और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया जिनके सहारे ये मनीषा की लाश तक पहुंचे और फिर वहां जाकर मनीषा की लाश देखकर इनके होश उड़ गए। जी हाँ, इन दोनों ने अपने बयान को पूरी तरीके से सीबीआई के सामने बदल दिया है। और भी कई ऐसे शख्स हैं इस केस में जो सीबीआई के सामने अपने बयानों को बदलते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस केस में एक शख्स ऐसा है जिसने अपने बयान को बिल्कुल भी नहीं बदला है। जो वो पहले कह रहा था, अभी भी वो सेम चीज सीबीआई के सामने कहता हुआ नजर आ रहा है, और वो है मनीषा के पिता संजय। जी हाँ, संजय से कई बार पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। सीबीआई ने संजय से पूछताछ की है, मनीषा के दादा से पूछताछ की है, मनीषा की मां से पूछताछ की है, यानी कि पूरे परिवार से सीबीआई ने अलग अलग कमरे में पूछताछ की है। यानी कि एक एक करके सबको प्राइवेसी में पूछताछ की गई है। किसी के भी सामने एक दूसरे से सवाल नहीं पूछे गए हैं। लेकिन संजय अपने बयानों से पलटते हुए नजर नहीं आ रहे। संजय का भी यही कहना है कि उनकी बेटी
ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जैसा उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि मनीषा अपनी जान नहीं दे सकती है। संजय का जो सबसे पहला सवाल सीबीआई से है वो यही है कि आखिर मनीषा का जो नोट था, मनीषा की डेड बॉडी के पास जो नोट मिला था वो आखिर एक दिन बाद कहां से आया। वो तभी क्यों नहीं मिला जब मनीषा की बॉडी जंगल में पड़ी हुई मिली थी। और फिर वो जो कीटनाशक की बोतल है, जो दुकान वाले का कहना है कि मनीषा ने उससे 1 लीटर की मोनो की कैन खरीदी थी, तो आखिर वो कैन कहाँ चली गई, वो बोतल आखिर कहाँ गई, उसे जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। वो बोतल मनीषा की बॉडी के पास नहीं मिली है, बल्कि जहां पर मनीषा की लाश मिली थी वहां तो शराब की बोतलें मिली हैं। जी हाँ, शराब की बोतलें, नमकीन के खाली पैकेट्स वहां पर पड़े हुए नजर आए हैं। और इन चीजों को देखकर ये केस और ज्यादा संदिग्ध भी होता जा रहा है। इसीलिए सीबीआई से मनीषा हत्याकांड कहती हुई नजर आ रही है। और अब इस केस में एक और बड़ा मोड़ आ चुका है। जी हाँ, अब सीबीआई मनीषा के मामा के घर राजस्थान भी पहुंच चुकी है। सीबीआई मनीषा के मामा से भी पूछताछ करने वाली है, क्योंकि मनीषा के मामा की भी अहम भूमिका थी मनीषा केस में। अहम भूमिका थी क्या, अहम भूमिका है, क्योंकि मनीषा के मामा ने ही विरोध किया था मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जब मनीषा के पिता संजय पोस्टमार्टम की बात को मान गए थे और उन्होंने प्रशासन की बात भी मान ली थी, वो अंतिम संस्कार करने के लिए राजी भी हो गए थे। इसके बाद मनीषा के मामा ने ही संजय को समझाया था और कहा था कि मनीषा का फिर से पोस्टमार्टम एक बार होना चाहिए, क्योंकि मनीषा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है जैसा प्रशासन बता रहा है। और फिर इसके बाद मनीषा के पिता संजय ने एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था, इसीलिए मैं माना था, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी अपनी जान दे सकती है, इसलिए उसका तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम होना चाहिए और उसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। और फिर प्रशासन को मनीषा के घर वालों के सामने और भिवानी की पूरी जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने झुकना ही पड़ा और सभी की मांग माननी ही पड़ी। और फिर इसके बाद सीबीआई के पास ये केस पहुंचा भी, और अब मनीषा के मामा से भी सीबीआई जल्द ही पूछताछ करती हुई नजर आने वाली है। और मनीषा के मामा भी कहीं ऐसा ना हो कि अपने बयानों से बदलते हुए नजर आ जाए इस केस में, यानी कि मनीषा के पिता तो अपने बयानों से बदले नहीं, अब ये डर है कि मनीषा के मामा कहीं सीबीआई के सामने अपने बयान बदल ना दें, क्योंकि सीबीआई की जो पूछताछ होती है बहुत टफ पूछताछ होती है। सीबीआई ऐसे ऐसे सवाल करती है जिन्हें सुनकर अच्छों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए इसे सीबीआई भी कहा जाता है। जब पुलिस किसी केस को सुलझाने में नाकाम साबित होती है, इसी के बाद ये केस सीबीआई के सामने पहुंचता है, और इसीलिए मनीषा का केस भी सीबीआई के सामने पहुंचा है। और जो तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जो एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सीबीआई को मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई ने ये रिपोर्ट अभी तक भी सार्वजनिक नहीं की है, यानी कि हम लोगों के सामने अभी तक भी मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। इस तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है और ये माना भी जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देगी। और अभी इस पोस्टमार्टम को सार्वजनिक ना करने के जो पीछे वजह है वो ये है कि सीबीआई जब तक केस को सुलझा नहीं लेती है, जब तक केस को पूरी तरीके से खोल कर नहीं रख देती है, तब तक सीबीआई एक भी खुलासा नहीं करती है, या फिर सीबीआई को केस सुलझाने में मुश्किलें आए, इसीलिए सीबीआई कोई भी ऐसा अभी खुलासा नहीं करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे सीबीआई की पूछताछ चल रही है, जिस तरीके से सीबीआई पूछताछ करती हुई नजर आ रही है, उससे देखकर यह जरूर लग रहा है कि मनीषा के केस में अब जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है और मनीषा का केस जल्द ही सामने आने वाला है और जल्दी पता लगने वाला है कि सच में आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। और अगर मनीषा के साथ में सच में किसी ने कुछ किया है तो वो लोग भी जल्द सामने आने वाले हैं। सीबीआई उन्हें ढूंढ निकालने वाली है, ऐसा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें। इस खबर पर भी अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।